ठाकरे की पीएम मोदी से बड़ी मांग, ओवैसी कांग्रेस को लगा सदमा। जल्द से जल्द यूसीसी और जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए पीएम मोदी, राज ठाकरे। एमएनएस पर मंडराया खतरा, रद्द होगी मान्यता, छिनेगा चुनाव चिन्ह। आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सरकार कई बिल लाने की तैयारी कर चुकी है, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने पीएम मोदी के सामने कुछ ऐसी मांगे रख दी हैं जो विपक्ष के लिए और खास तौर पर ओवैसी कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। दरअसल जो बड़ी खबर है वो ये है कि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने पीएम मोदी से ये मांग की है कि जल्द से जल्द देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, यानी यूसीसी लाया जाए। और राज ठाकरे ने इसी के साथ जनसंख्या नियंत्रण पर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण पर भी कानून लाया जाए। ये बड़ी मांगे राज ठाकरे के जरिए की गई हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी चुनाव जीती है, जिस तरीके से महायुति का परफॉर्मेंस रहा है, जो सरकार बनाने में कामयाब रही है, उसके बाद राज ठाकरे के सुर लगातार बदल रहे हैं। राज ठाकरे खुद तो एक सीट भी नहीं जीत पाए, उनकी पार्टी पूरी तरीके से धराशायी हो गई। हालांकि इस बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि अब एमएनएस पर उनकी सदस्यता जाने का खतरा भी मंडरा रहा है। दरअसल खबर यह है कि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस का चुनाव चिन्ह छीन सकता है चुनाव आयोग, क्योंकि 8% वोट शेयर भी उनके खाते में नहीं आया है। तो ऐसे में राज ठाकरे की टेंशन बढ़ रही है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा चुनाव हुआ है महाराष्ट्र का, और राज ठाकरे ने बीजेपी को अपना पूरा समर्थन देते हुए वो नजर आए। बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, ये उनकी तरफ से पहले ही कह दिया गया था। और उसके बाद अब यूसीसी से लेकर जनसंख्या नियंत्रण कानून पर यह बड़ी बात राज ठाकरे ने कही है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी से मैं ये अनुरोध करता हूं कि वो जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लेकर आए। यह अपने आप में बड़ा बयान है, क्योंकि संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज से हो चुकी है। ऐसे में कई ऐसे बिल हैं जो कि सरकार संसद में लाने की तैयारी कर रही है, चाहे वो वक्फ बोर्ड को लेकर हो, फिर चाहे वो यूसीसी और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी चर्चाएं लगातार तेज हो रही हैं। लेकिन राज ठाकरे सवाल यही है कि जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी को समर्थन किया इस चुनाव में, सीधे तौर पर नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुत्व के नेता की छवि उनकी मानी जाती है। उद्धव ठाकरे से वो काफी ज्यादा नाराज थे, काफी ज्यादा हमलावर उद्धव ठाकरे पर नजर आए, जिसके बाद ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि राज ठाकरे जो हैं वो अब एनडीए का रुख कर सकते हैं और राज ठाकरे को कोई बड़ा पद भी महायुति की सरकार में मिल सकता है। इस तरीके के भी लगातार कयास जो हैं वो राज ठाकरे को लेकर लग रहे हैं। हालांकि इस चुनाव का जो नतीजा रहा है उसमें सबसे बड़ी पार्टी जो है बीजेपी बनी है, वहीं विपक्षी गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी महज 50 सीटों पर ही सिमट गई। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको जानकारी दी कि राज ठाकरे ने खूब चुनावी रैलियां की, 125 उम्मीदवार भी अपने उतारे, लेकिन वो एक भी सीट हासिल नहीं कर पाए, वो अपना खाता भी इस चुनाव में नहीं खोल पाए। मनसे को तो बड़ा झटका लगा है, लेकिन जो खबरें चल रही हैं वो ये भी चल रही हैं कि राज ठाकरे ने कहीं ना कहीं अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे को इस चुनाव में फायदा पहुंचाया है। जी हां, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। खबर ऐसी चल रही है कि दरअसल ऐसी 10 सीटें हैं जहां पर उद्धव ठाकरे हार सकते थे, चूंकि राज ठाकरे ने वहां पर अपने उम्मीदवार उतारे। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अप्रत्यक्ष तौर पर उन्होंने यूबीटी को फायदा पहुंचाया है।
राज्य की 20 सीटों पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की जीत हुई है और उसमें से 10 सीटें ऐसी रही जहां मनसे के उम्मीदवार द्वारा जुटाए गए वोटों ने जीत का अंतर तय किया। इनमें से 8 सीट मुंबई से थी, 2 सीटें राज्य के दूसरे हिस्सों से थी। इन 10 सीटों पर अगर मनसे उम्मीदवार चुनाव ना लड़ते तो उद्धव ठाकरे के खाते में ये सीट भी नहीं आती और उनकी सीटें घटकर सिर्फ 10 रह जाती। ये भी एक बड़ा फैक्ट है। इससे एकनाथ शिंदे की शिवसेना और महायुति गठबंधन को 10 सीटें ज्यादा मिल जाती। तो इस तरह से ये चुनाव परिणाम कुछ और भी हो सकते थे। तो कई खबरें हैं जो राज ठाकरे को लेकर लगातार चल रही हैं और जैसा कि मैंने बताया कि राज ठाकरे के लिए टेंशन बढ़ गई है क्योंकि लगातार सियासी गलियारों में ये खबरें चल रही हैं कि चुनाव आयोग राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की मान्यता रद्द कर सकती है और जानकारी के मुताबिक विधानसभा चुनाव में कम से कम एक विधानसभा सीट या मतदान का 8% वोट शेयर ना मिलने पर मान्यता रद्द की जा सकती है, चुनाव छिन सकता है। ये तमाम खबरें लगातार चल रही हैं, इसलिए राज ठाकरे की टेंशन बढ़ रही है। लेकिन आगे राज ठाकरे क्या करेंगे, राजनीतिक भविष्य पर तो राज ठाकरे के साथ साथ उद्धव ठाकरे के राजनीतिक भविष्य पर भी सवाल उठ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो पार्टी हुआ करती थी शिवसेना, जिस तरीके से बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना को गढ़ा था, जिस तरीके से ये पार्टी तैयार की थी, हिंदुत्व की विचारधारा वाली ये पार्टी जिसकी बात हमेशा बाला साहेब ठाकरे करते थे और यही वजह रही कि इस चुनाव में जो है शिवसेना इससे पहले ही 2 धड़ों में बंट गई और इस तरीके का ये चुनाव देखने को मिला। वहीं राज ठाकरे भी उद्धव ठाकरे पर खूब हमलावर नजर आए। तो कुल मिलाकर राज ठाकरे को लेकर अब चर्चाएं लगातार चल रही हैं। राज ठाकरे पर निगाहें गड़ी हुई हैं कि आखिर उनके साथ चुनाव आयोग क्या एक्शन लेगा, क्या वाकई उनकी पार्टी की मान्यता रद्द होने वाली है, क्या राज ठाकरे को बीजेपी का रुख अगर वो करते हैं, यानी अगर एनडीए का रुख करते हैं तो क्या कोई अहम पद मिलने जा रहा है महायुति की सरकार में, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और इसी के साथ चर्चा इस बात को लेकर भी तेज हो रही है कि उद्धव ठाकरे का परफॉर्मेंस इससे भी ज्यादा खराब रहता अगर एमएनएस के उम्मीदवार उन सीटों पर चुनाव ना लड़ते और इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं परिणाम कुछ और होता। तो राज ठाकरे को लेकर ये तमाम चर्चाएं जो हैं वो फिलहाल चल रही हैं। लेकिन इन सब के बीच मैं आपको यह भी जानकारी दे दूं कि जिस तरीके से लगातार और बार बार चुनावी रैलियों में राज ठाकरे ने यूसीसी की बात की है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लाना चाहिए, हर धर्म हर जाति के लिए समान जो कानून है वो होना चाहिए, तो ये लॉ होना चाहिए, ये साफ तौर पर बार बार मांग देश में हुई है। लेकिन ओवैसी, ममता बनर्जी, कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष लगातार इसका विरोध करता रहा है। वैसे ही जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग भी अब राज ठाकरे कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि इस संसद सत्र में कौन से बिल पास होते हैं, कौन से बिल पर सदन में चर्चा होती है, कितना हंगामा होता है, ये तमाम चीजें देखने वाली रहेंगी। लेकिन वहीं जैसा कि मैंने बताया कि राज ठाकरे पर भी इन चुनाव नतीजों के बाद निगाहें गड़ी हुई हैं कि राज ठाकरे को लेकर क्या फैसला चुनाव आयोग लेगा या राज ठाकरे खुद जैसा कि मीटिंग्स कर रहे हैं क्या निर्णय वो लेते हैं, ये भी आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल राज ठाकरे ने यूसीसी और जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर जो मांग की है उस पर आपकी क्या राय है, जरूर साझा कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आखिर राज ठाकरे का राजनीतिक भविष्य अब क्या होने जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर ही क्या राय है, जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।